फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आजकल की बढ़ती हुई ऑनलाइन जिंदगी में बहुत सारे लोग नेक से रिलेटेड, नेक पेन से रिलेटेड, नेक स्टिफनेस से रिलेटेड, गर्दन की जकड़न से रिलेटेड काफी सारी समस्याओं से परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इसी से रिलेटेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कैसे सिंपल एक्यूप्रेशर के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं। 3-4 वीक्स में आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो घर बैठे ही आप इसे कीजिए एंड अपना एक्सपीरियंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें हमारी गर्दन में दर्द शुरू होकर हमारे शोल्डर से हमारे बाजुओं में आ जाता है। हमारी जो लोअर नेक होती है, ये जो हमारी लोअर नेक होती है, इसमें से दर्द शुरू होता है एंड दर्द शुरू होकर ये हमारी कॉलर बोन में आ जाता है एंड कॉलर बोन के बाद ये मूव करता है हमारे शोल्डर जॉइंट में एंड उसके बाद मसल्स में वीकनेस हो जाने के कारण ये दर्द जो है हमारी बाजुओं में मूव कर जाता है एंड हमारी बाजुओं को हिलाना तक मुश्किल हो जाता है, आर्म्स को मूवमेंट मुश्किल हो जाती है एंड इसी के साथ साथ हमारे आर्म्स में बाजुओं में सुनपन आने लगता है एंड इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को चक्कर आने लगते हैं, उबकाई आने लगती है, वॉमिटिंग आने लगती है। तो क्या होती है ये सर्वाइकल स्पाइन? हमारी रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करें तो हमारा हेड जहाँ खत्म होता है, हमारा सर जहाँ खत्म होता है, उसके नीचे से लेकर हमारे लोअर बैक तक हमारी रीढ़ की हड्डी होती है एंड इस रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा हमारी सर्वाइकल स्पाइन होता है। तो इस सर्वाइकल स्पाइन में छोटे छोटे मनके होते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, छोटे छोटे मनके होते हैं और इनके बीच में छोटी छोटी गद्दियां होती हैं जिसे हम डिस्क कहते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो ब्लूइश पार्ट है, ब्लूइश कलर की डिस्क आपको दिख रही है, उसको हम डिस्क कहते हैं। ब्लूइश कलर की गद्दी जो आपको दिख रही है उसको हम डिस्क कहते हैं। तो छोटे छोटे मनकों के बीच में हमारे डिस्क होती है एंड ये देखिए येलो कलर से दिखाया गया है, ये हमारी नसें होती हैं जो हमारे हाथों तक जाती हैं, हमारे आर्म्स तक जाती हैं एंड जिससे हमारे हाथों की मूवमेंट होती है। तो नॉर्मल लाइफ में वियर एंड टीयर से या फिर गलत पोस्चर में उठने बैठने सोने से या फिर ओवर यूज की वजह से हमारी जो डिस्क है वो खराब हो जाती है एंड हमारे गर्दन संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कई रीजन हो सकते हैं। उनमें से जो सबसे पहला रीजन है जो 80% केसेस में देखा जाता है वो ये कि अपनी नेक को, अपनी गर्दन को इनकंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करके रखना, जिससे कि जो नेक की मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल को कई देर तक इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं, मोबाइल को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं एंड अपना कोई काम करते रहते हैं। तो जिस तरीके से इस तरीके से काम करने से जो हमारी नेक की इस साइड की मसल्स हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि जो हमारी मसल्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। यहाँ की मसल्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यहाँ की मसल्स में कम प्रेशर पड़ता है, तो जिस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते वक्त हमारी गर्दन इस तरीके से, हम हमारी गर्दन को होल्ड करके रखते हैं काफ़ी टाइम तक, इस तरीके से हमारी जो गर्दन है वो होल्ड करके रखते हैं। तो जो हमारी मसल्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारी गर्दन को होल्ड करके रखते हैं, उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है। फर्दर हमारी जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में तनाव आ जाता है एंड फर्दर ये हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बन जाती है। इसके अलावा हमारे सोने के ढंग से, कई लोगों को बहुत ऊंचा तकिया लेने की आदत होती है एंड किसी किसी को बिल्कुल ही तकिया लेने की आदत नहीं होती। तो दोनों ही केस में हमारी जो नेक है वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करके रहती है एंड जिसकी वजह से हमारी जो नेक की मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें स्ट्रेस आता है एंड प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपको ज्यादा देर तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर वर्क करना पड़ता है तो बीच बीच में अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहिए, लाइक लेफ्ट साइड, राइट साइड, लोअर साइड, अपर साइड, इस तरीके से बीच बीच में अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहिए ताकि जो आपकी नेक की मसल्स हैं उन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा कोई भी चीज है, अगर आप टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उसको अपनी आई लेवल पर रखिए ताकि जो टीवी देखते वक्त या लैपटॉप देखते वक्त जो आपकी नेक है वो स्ट्रेट रहे, वो इस तरीके से अनकंफर्टेबल पोजीशन में, इनकंफर्टेबल पोजीशन में ना रहे। तो इस तरीके से आप अपनी डेली हैबिट में भी थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आपकी जो नेक की मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर का भी इसमें एक बड़ा रीजन रहता है। फ्रेंड्स, कई लोगों की फैमिली में देखा जाता है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम जो है चली आ रही होती है। तो इस केस में भी, जेनेटिक फैक्टर्स के केस में भी, जेनेटिक केस में भी हमारी जो डिस्क है वो जल्दी कमजोर होने लग जाती है। इसके अलावा ओवरवेट की वजह से या और भी किसी रीजन की वजह से अगर हमारे स्पाइनल कोड पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो भी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। एक्यूप्रेशर के थ्रू हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं।
फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा सर्वाइकल स्पाइन जो एरिया है उसमें आपको मेथी दाना लगाने को बोला था, ताकि जो पूरा सर्वाइकल स्पाइन एरिया है वो आपका स्टिमुलेट हो और आपकी समस्या ठीक हो जाए। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। एंड आज हम बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हमें प्रेस करने हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इजीली आप उनको लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी क्वेरी रहती है, उनका डाउट रहता है कि मैम अगर हम इधर उधर थोड़ा सा पॉइंट हमारा लोकेट हम इधर उधर करेंगे, अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर प्रेस करेंगे तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होगा या हमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत पॉइंट आप इधर उधर भी प्रेस करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा ही होगा, आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, हम आएंगे हैंड के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर। 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ मैं इंडेक्स फिंगर पर। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो कॉर्नर है वो टुवर्ड थंब है। ओके, तो ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ये सेकेंड जॉइंट एंड ये थर्ड जॉइंट। ओके, तो इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हमारा पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट 4, LI4। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, ये हमारे इंडेक्स फिंगर का सेकेंड जॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एग्जैक्टली सेकेंड जॉइंट पे, इस लाइन पर एग्जैक्टली सेकेंड जॉइंट पे हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट LI11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI11। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए ये थर्ड जॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है एग्जैक्टली थर्ड जॉइंट पे, ये पॉइंट आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI14। एंड उसके बाद अगर हम मुट्ठी बंद करें तो देखिए, जो है हमारी बोन होती है इससे हम साइड में मूव करेंगे, आएंगे हमारे ये पॉइंट इसी लाइन पर, मुट्ठी बंद करेंगे, ये जो हड्डी होती है हमारी इससे मूवमेंट करेंगे, तो ये हड्डी के साथ हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट LI15। तो सारे के सारे पॉइंट हमारे इस लाइन पर आते हैं LI4, LI11, LI14 एंड LI15। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा पॉइंट LI4 एक पेन रिलीविंग पॉइंट है। इसी के साथ साथ हमारे चेहरे से लेकर गले तक कोई भी रोग हो, हमें साइनस का, आंख से रिलेटेड, हमारी नेक से रिलेटेड, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारा LI11 हमारी लोअर आर्म में पेन के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसी के साथ साथ अगर आपके हाथों में कंपन है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा LI14 हमारी अपर आर्म के लिए, अपर आर्म में पेन है। इसके अलावा आपको हाथ उठाने में दिक्कत है, आपको अकड़न महसूस हो रही है, नेक में स्टिफनेस महसूस हो रही है, अकड़न महसूस हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एंड इसके बाद हमारा ये पॉइंट LI15 हमारे नेक में स्टिफनेस के लिए, नेक में पेन के लिए, इसके अलावा हमारे कंधों में ज्वाइंट में दर्द के लिए, या कंधों में ज्वाइंट में कोई सूजन आ गई है तो उसको भी ट्रीट करता है। इसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है, अगेन इंडेक्स फिंगर पर ही है हमारा फिफ्थ पॉइंट। अगर हम इंडेक्स फिंगर के मिडल से, देखिए, जो पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी नेल के कॉर्नर से की थी, अब हम इंडेक्स फिंगर के सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की तो ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट के थोड़ा सा नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का पॉइंट TW5। एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है, देखिए, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था इस बोन के लिए, इस बोन के साथ, उसी के सेम हाइट पर ये हमारा पॉइंट आता है। इसी के साथ हमारे पॉइंट आता है इस लाइन पर, सेंटर वाली लाइन पर ये हमारा पॉइंट है। ये हमारा पॉइंट है TW14, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का पॉइंट TW14। तो पॉइंट TW5 की स्टिमुलेशन हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो को रेगुलर करती है। एंड इसी के साथ साथ पॉइंट TW14 की स्टिमुलेशन हमारे फोर आर्म में, हमारे शोल्डर के क्लैविकुलर जॉइंट में, एंड इसी के साथ साथ हमारे स्कैपुला में कोई सुनपन है, कमजोरी है, दर्द है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट के लिए हम आएंगे हैंड के बैक साइड, थंब। ये देखिए, थंब के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट जहां से थंब फर्स्ट टाइम फोल्ड हो रहा है, एंड ये थंब का सेकंड ज्वाइंट जहां से हमारा थंब जो है सेकंड टाइम फोल्ड हो रहा है। देखिए, तो थंब के सेकंड ज्वाइंट के बिल्कुल सेंटर में हमारा पॉइंट आ जाता है गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB14।
तो ये जो हमारा पॉइंट है हमारे सर्वाइकल स्पाइन में, मैंने आपको पहले भी बताया हमारे सर्वाइकल स्पाइन में 7 मनके होते हैं। तो हमारे 7वें मनके के नीचे आता है ये हमारा पॉइंट GB14। जो हमारे 7 मनके होते हैं, 7वें मनके के नीचे अगर हम बॉडी में इस पॉइंट को लोकेट करें तो हमारे जो नेक के सर्वाइकल स्पाइन के 7वां मनका होता है उसके नीचे ये हमारा पॉइंट आता है, पॉइंट GB14। ये देखिए हैंड में मैं इस पॉइंट को आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट GB14। इस पॉइंट की जो स्टिमुलेशन है, अगर हम इस पॉइंट को डेली प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट हमारी बॉडी में कहीं भी अकड़न जकड़न होती है, स्पेशली हमारी नेक की स्टिफनेस को दूर करता है। एंड इसके अलावा हमें चक्कर आ रहे हैं या फिर वॉमिटिंग हो रही है, उबकाई आ रही है, तो उन सब के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद 8th हमारा पॉइंट आता है अगेन हैंड के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से। ये देखिए पहले जो नेल का कॉर्नर मैंने आपको बताया था वो टुवर्ड थंब था, एंड अब जो नेल का कॉर्नर है वो टुवर्ड स्मॉल फिंगर है। तो टुवर्ड स्मॉल फिंगर वाले कॉर्नर से हम नीचे तक आएंगे लाइन ड्रॉ करते हुए, एंड हमारे थंब एंड इंडेक्स फिंगर को हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो कट हमारा एंड होता है, ये देखिए ये जो क्रीज बनती है एंड ये जो हमारी एंड होती है, इससे अगर हम मूव करेंगे इस लाइन पर तो यहाँ हमारे पॉइंट आ जाता है, पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट SI11। यहाँ से ये लाइन नीचे आएंगे एंड यहाँ से ये जो क्रीज एंड होती है, तो यहाँ से मूव करते हुए ये जहाँ पर मिलती हैं ये दोनों लाइनें, तो यहाँ हमारा पॉइंट आता है, इस जंक्शन पर हमारा पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट SI11। मैंने आपको पहले भी बताया कि जेनेटिकली भी ऐसा होता है, जैसे फैमिली में चला आ रहा होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम एक फैमिली में रन करती है, तो जिससे कि जो है हमारी जो डिस्क है, आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जो डिस्क है वो जल्दी कमजोर हो जाती है, जल्दी जो है डैमेज हो जाती है। तो इस टाइप की जो भी डिजीज है वो फैमिली के अंदर मूव करती है, जेनेटिकली मूव करती है। तो इस टाइप की हेरिडिटरी जेनेटिकली डिजीज के लिए ये हमारा बहुत ही अच्छा पॉइंट है SI11। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है हैंड के पाम साइड, अगेन इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से। ये देखिए कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर है हमारा टुवर्ड थंब, कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे ये देखिए एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट पर हमारा ये पॉइंट आ जाता है, पॉइंट लंग्स मेरिडियन का पॉइंट LU7। तो ये पॉइंट भी हमारी नेक का जो है डिस्टल पॉइंट है, यानी कि नेक के लिए इस पॉइंट को भी हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं हमारे, वो हमारे इंडेक्स फिंगर पर आते हैं। देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट है वो हमारे इंडेक्स फिंगर पर आते हैं। तो हम ये देखिए इस तरीके की सुजोक रिंग होती है, इससे हम इन सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सुजोक रिंग की हेल्प से सारे पॉइंट्स को एक साथ स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमारे इंडेक्स फिंगर पर आ रहे हैं। तो इंडेक्स फिंगर की इस तरीके से डेली आप मसाज कीजिए, डेली सुबह शाम 5 to 10 टाइम मॉर्निंग में, 5 to 10 टाइम इवनिंग में, डेली इस तरीके से इस मूवमेंट करते हुए सुजोक रिंग की हेल्प से सारे पॉइंट्स को आप मसाज दीजिए। एक साथ आप सारे पॉइंट्स को आप मसाज दे सकते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो नेक में स्टिफनेस है, जकड़न है, जो उसका दर्द आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जो है दर्द आपका आपकी आर्म्स में आ गया है, आपकी बाजू में आ गया है, कंधे में आ गया है, तो वो सारी जो समस्याएं हैं आपकी वो ठीक हो जाएंगी। तो ये सुजोक रिंग भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सुजोक रिंग से इस टाइप से हम मसाज काफ़ी हेल्पफुल रहती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए। इसके बाद इन सारे पॉइंट्स की स्टिमुलेशन के लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। छोटे छोटे जो हमारे मैग्नेट होते हैं, जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से हमारे वाइट होते हैं, तो हम इन मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे। फिलहाल आपके पास मैग्नेट्स नहीं हैं तो आप इन पॉइंट की स्टिमुलेशन के लिए मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम लेंगे एक मेथी दाना एंड उसको पेपर टेप पर इस तरीके से चिपकाएंगे, एंड जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं लाइक दिस, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पर इस तरीके से एक एक मेथी दाना, सब पॉइंट्स पर एक एक मेथी दाना इस तरीके से चिपका देंगे। इन्हें बीच बीच में स्टिमुलेट करते रहे, प्रेस करते रहे। 7-8 घंटे हमें इस तरीके से एक दिन में इनको लगाना है। दोनों ही हाथों पे आप इसे लगाइए। इसके अलावा अगर हम मैग्नेट से ट्रीटमेंट की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स को हम सिडेट करेंगे, यानी कि हम एनर्जी को घटाएंगे। एंड घटाने के लिए वही हम जो येलो पार्ट है, मैग्नेट का जो येलो पार्ट है, वो हमारे टेप के स्टिकी पार्ट पर हम इस तरीके से चिपकाएंगे।
एंड जो वाइट पार्ट है, मैग्नेट का जो वाइट पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इस मैग्नेट को लगा देंगे। देखिए, येलो जो पार्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर से, हमारे पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा। इस तरीके से आप सारे के सारे पॉइंट्स पर मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे 3 to 4 वीक्स के अंदर जो आपकी समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, वो पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी। घर बैठे ही आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप मैग्नेट मंगवा लीजिए अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है। जब तक आपके पास मैग्नेट्स नहीं आते तब तक आप इन पर मेथी दाना अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से दोनों ही हाथों में कीजिए। आपकी जो नेक की स्टिफनेस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो भी आपको समस्या आ रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। जो आपकी नेक में स्टिफनेस है, जकड़न है, नेक में दर्द है, नेक में पेन है, उसके अलावा आपको चक्कर आ रहे हैं, उबकाई आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक हो रहा है, आपका जो बाजू में पेन हो रहा है, बाजू में सुनपन आ गया है, तो इस टाइप की सारी समस्याएं जो हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरीके से 9 के 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप इस तरीके से मैग्नेट्स अप्लाई कीजिए। एनर्जी को हमें यहाँ घटाना है। इस तरीके से इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम सिडेट करेंगे एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। तो दोनों ही हाथों में इसे कीजिए। 7 to 8 आवर्स इसे आप अप्लाई कीजिए। मैग्नेट को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, मैग्नेट को जस्ट आप अप्लाई कीजिए। तो रात को सोने से पहले आप इन्हें अप्लाई कीजिए एंड सुबह इनको उतार कर रख लीजिए। मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं, इनको अगले दिन फिर से यूज कीजिए। तो इस तरीके से रेगुलरली 3 to 4 वीक्स आप इन्हें अप्लाई कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा एंड इसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिनको भी ये समस्या है उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए एंड इसके साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।